स्टूडेंट्स, बोर्ड एस्पिरेंट्स 2021, रियली बच्चे तुम भी याद करोगे। तुम जब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब तुम प्रोफेशनल बन जाओगे, एस्टेब्लिश्ड हो जाओगे, तुम्हें ये दिन याद आएंगे। यस बच्चे, पैंडेमिक तुम्हें बहुत कुछ दिखाया। और आज आज पूरे दिन सुबह 10 बजे ट्रेंडिंग शुरू हुआ था, हैशटैग मोदी जी नो ऑफलाइन एग्जाम। वहाँ से तुम्हारी एक्टिविटी शुरू हुई और पूरे दिन भर तुम लगे रहे। बच्चे मेरी एक एडवाइस मानोगे? मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाओ। यस, आप सोचोगे कि सर खुद ऐसे बातें कर रहे हैं जो खुद एक यूट्यूबर है। यस बच्चे, मैं सही मायने में बोल रहा हूँ। आप एक काम करो, एक सर्टेन टाइम बना लो, जैसे ट्रेंडिंग करने होते हैं ट्विटर पे, एक बार अपडेट लेने के लिए पूरे दिन में एक बार, या स्टडी करने के बाद रात को एक बार ओपन करके देख लो। जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी ऑथेंटिक मानते हो, जरूरी नहीं है कि आपसे मेरे को ही सुनोगे, मैं कभी भी इस तरह नहीं कहूँगा, बट किसी एक को जिन पे आपके ट्रस्ट है उनको फॉलो करो। 5 अलग अलग डिफरेंट चैनल से बातें ना करा करो, ना सुना करो। और ट्रेंडिंग करने के लिए, हैशटैग पे ट्रेंडिंग करने के लिए एक सर्टेन टाइम अब चूज कर लो और बाकी टाइम स्टडीज करो। बच्चे, बिग ए टीचर, क्योंकि देखो मेरे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मैं एक टीचर हूँ। और क्योंकि बच्चे मैं क्लियरली बता दूँ, हमारे जो इंडिया है ना, हमारे देश में एक्चुअली डिफरेंट पॉलिटिकल मेंटेलिटी के लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, लोगों के इतने हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ विचारों की कमी नहीं है। और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण, डेमोक्रेसी के कारण सबके विचारों को वैल्यू दिया जाता है। और राइट टू स्पीक, हम सबको बोलने के अधिकार है और अपने हिसाब से एक्शन लेने के अधिकार है। बच्चे, मैं इतने सारे बातें इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सुबह मैंने आपको हिंट करा था, शायद आज कुछ एक कॉन्क्रीट कुछ डिसीजन निकाल आएंगे। बट दुख की बात यह है कि डिस्कशन तो बहुत कुछ हुआ है, टॉप लेवल पे हुआ है, इस पर कोई दौराई नहीं है। आज सुबह HRD मिनिस्टर ने पहले स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बात की है जो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। फिर नॉट ओनली दैट, उनसे डिस्कशन के बाद फिर एक हाई लेवल की मीटिंग हुआ था। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर, कैंपेनर है, बीजेपी के टॉप 2-3 में इनकी गिनती आते हैं, उनके गाइडेंस पे फिर एक दोबारा मीटिंग चला था। स्मृति ईरानी जी थे उसमें और प्रकाश जावड़ेकर जी एज वेल एज हमारे HRD मिनिस्टर। बट मैं एक चीज़ बताऊं, सिचुएशन ऐसा है क्योंकि जब फीडबैक्स लेने की बारी आए तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के ये कहना था कि एग्जामिनेशंस करने चाहिए 12 के। यस, आप ठीक सुन रहे हो। बट सबका साथ साथ ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स के हेल्थ एंड सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबके यही कहना है कि हमें ऐसे कोई रास्ता ढूंढना है कि बच्चे सेफ भी रह जाए। सिर्फ जब ये स्टेट ऑफिशियल्स के साथ इनके मीटिंग हो रहे थे, सिर्फ आधा दिन दिल्ली सब ने पेपर को कंडक्ट कराने के फेवर में अपना फीडबैक दिए। बट साथ साथ ये भी कहा गया कि स्टूडेंट्स के हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हुए कोई ऐसे मेथड निकाला जाए सो दैट पेपर भी कंडक्ट हो जाए, चाहे वो असेसमेंट रूल्स के तहत, चाहे जो जितने भी पेपर्स अब तक लिए गए, CBSE ने प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट करा लिए। कुछ लोगों के ये भी विचार थे, साथ में पीरियडिक टेस्ट जैसे हमने क्लास 10 के लिए करा गया और प्री बोर्ड्स के मार्क को देखा जाए। कुछ लोगों के ये कहने थे, जो आपको पता है सुबह मैंने बताया था, जो प्रपोजल्स आए हुए थे कि कुछ मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर लेने के लिए CBSE ने प्रपोजल दिए। कुछ एक ही प्रपोजल और भी थे, 90 मिनट्स के पेपर हो। बट साथ साथ कंक्लूजन ये भी आया, क्वेश्चन इस पर भी ये भी रेज हुआ है कि अगर हम ऑफलाइन पेपर ही कंडक्ट कराएंगे, बच्चों को अगर एक्सपोज करेंगे, चाहे वो 4 सब्जेक्ट के लिए बुलाए, चाहे वो 6 के लिए बुलाए, बच्चा जब एक बार एक्सपोज होता है तो बच्चों के एक बार एक्सपोज जब बच्चे हो जाएंगे तो कोविड के सिचुएशन से हम कैसे इनको सेव करेंगे। तो बट साथ साथ ये भी क्लियर करा गया, इवन CBSE में इस बात के उन्होंने एडमिट करा कि राइट नाउ पेपर करने का किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है। अब ये क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि इन दैट केस अगर इस टाइम पेपर कंडक्ट कराने का कोई फिजिबिलिटी बनता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो, लास्ट ईयर जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवेन करे थे और बच्चों के रिमेनिंग पेपर को कैंसिल करा गया था,
आपको याद होगा, तो उस टाइम दिल्ली के स्पाइक थे 30,000 और आज 2.5 लाख के स्पाइक है। और साथ में एक ब्लैक फंगस के भी एक न्यू बीमारी आ चुके हैं। एक से नहीं उभर पाए ठीक से, एक और प्रॉब्लम। अब तो थर्ड वेव के तो अभी पता नहीं क्या से इम्पैक्ट क्या होगा, उससे तो सोच। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बात बोलने चाह रहा था आपको, बाकी स्टेट के जो भी व्यूज पेपर्स के फेवर में ऑल्टरनेटिव असेसमेंट रूल, चाहे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, चाहे ड्यूरेशन कम करके, छत्तीसगढ़ ने एक बहुत बड़ी एक सोल्यूशन निकाले। छत्तीसगढ़ ने बहुत हैट्स ऑफ टू छत्तीसगढ़ ने एक कंसेप्ट लिए, एग्जाम फ्रॉम होम। जैसे वर्क फ्रॉम होम सुनते हो आप, आजकल लॉकडाउन में लोग करते हैं, वैसे एग्जाम फ्रॉम होम सुन के थोड़ा हैरानी हो रहे होंगे। ये उसमें क्या होगा, सेंटर से आपको क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना है, आप जो कुछ ऑथराइज्ड सेंटर बनाया जाएगा हर लोकेलिटी में, और आपको 5 डेज के टाइम दिए जाएंगे, आप पेपर को सॉल्व करोगे। ये नहीं कि ला के 3 घंटे के बाद तुरंत ही, और ओपन बुक टेस्ट है, आप उसे सॉल्व करके पेपर सबमिट करोगे। डेफिनेटली उसमें क्वेश्चन इसी तरह ही होगा कि आपके कंसेप्ट को जज करने के लिए असेसमेंट के तहत आपके पेपर। छत्तीसगढ़ मॉडल को भी कुछ लोगों ने इस मॉडल को भी अपनाने के लिए सजेशन दिए कि एग्जाम फ्रॉम होम कंडक्ट कराया जाए, ताकि बच्चों की सेफ्टी भी बरकरार रहे, पेपर भी कंडक्ट हो जाए। और बाकी सिर्फ जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, इन्होंने बिल्कुल डिनाई करा, उन्होंने पेपर के फेवर में और किसी तरह के भी मेथड अपनाने में, वो बिल्कुल इस टाइम उनका ये कहना है सबसे पहले प्रायोरिटी है वैक्सीनेशन। और प्रॉब्लम ये हो गया, आप लोग ज़्यादातर जो 12 के बच्चे हो 17 to 18 के दायरे में आते हो, 17 प्लस हो, बट अब 18 रीच नहीं करे। कुछ बच्चे ऐसे भी 18 प्लस हो चुके हैं जो जिनके स्टडीज लेट शुरू हुए, और कुछ बच्चे अभी 17 अराउंड है। अब उनका कहना है कि आप किसी भी हालत में इनके वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेटेड कराओ इनको, इनके लिए फाइजर मंगवाओ, अमेरिका से दवाई मंगवाओ, चाहे रशिया से मंगवाओ, फाइजर दो, मॉडर्ना वैक्सीन दो, चाहे स्पुतनिक दो, क्योंकि आपको पता है फाइजर के सिंगल डोज के 90% एफिकेसी है, 90 to 95%, और मॉडर्ना भी ऐसे 95% के रेशियो में एफिकेसी है, जबकि हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन उस हिसाब से 60 to 70% की एफिकेसी है। उनका कहना है जब तक वैक्सीनेशन नहीं है तब तक कोई पेपर नहीं है, पहले टीका फिर परीक्षा। मनीष सिसोदिया के आपने लाइव सेशन सुने होंगे, उन्होंने ये बोला है पहले टीका बाद में परीक्षा, और परीक्षा भी पढ़ना भी है, लड़ाई भी जारी रखना है बच्चे। तो अब सिचुएशन ऐसा है, आप अपना पढ़ाई बरकरार रखो, ये इंडिया है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तरह तरह की ईगो क्लैशेस है, और बट मैं उम्मीद करता हूँ एट द एंड ऑफ द डे सबके हित सोच के, बच्चों के हित को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर आज भी मेंशन करा कि हम जो भी कुछ करेंगे हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे बच्चों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ मेजर्स को देखते हुए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद पता लगा कि इमीडिएटली 10,000 आईसीयू बेड की रिक्वायरमेंट हो जाए एक मेट्रो में। पता लगा ऐसा हो गया, ऐसा सिचुएशन आ जाए, बच्चों के पासिंग सर्टिफिकेट और रिजल्ट पाने के लिए बच्चा अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस कारण बच्चों के पेपर होना, फिर वो पेपर किस बात की। अगर बच्चों के, मेरे को आज भी वो ट्विटर की रिएक्शन याद है, बच्चा उसमें डिपिक्ट करा था कि क्या स्कोर सर्टिफिकेट स्कोरिंग में मार्कशीट हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, कि क्या हम पेपर देने के बाद मार्कशीट लेने के लिए जिंदा बचेंगे कि हमारे डेथ सर्टिफिकेट हमारे घर आएंगे। तो ये बहुत ही टचिंग सिचुएशन है, और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से फील कर रहा हूँ बच्चे। और एक और स्पेकुलेशन थे, शायद आज सबने ये सोचा था, मैंने भी सुबह वीडियो में बताया था कि आज जेई और नीट को लेके भी कोई खुलासा होगा, बट वही वाली बात है, जब सीबीएसई पे प्रॉब्लम अभी भी सोल्यूशन नहीं हो पाया सीबीएसई के शेड्यूल को लेके, तो ये दोनों के शेड्यूल को लेके अभी कोई एनीवे बच्चे हैव पेशेंस, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। जब इतने दिन हमने वेट कर लिए तो कुछ दिन और सही। दिस इज योर टीचर मेंटर गाइड, मेरे साथ बने रहना, दोबारा न्यू अपडेट लेके पहुंचूंगा, तब तक गुड नाइट।